चिराग पासवान जी, बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। बयान से ज्यादा ज्ञान लोगों को मत दीजिए। इधर आदमी के पास भी ज्ञान है। आपको दो टूक फैसला लेना पड़ेगा कि आरक्षण बचाने के सवाल पर SC/ST लोगों के साथ हम सड़क पर रहेंगे कि आरक्षण खत्म करने वाला मोदी सरकार के कैबिनेट में हम मलाई खाएंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा। हरियाणा का सरकार लागू कर दिया 50% हम प्रीमियम लेयर लागू करेंगे। कोटा विदिन नरेंद्र मोदी, तुम बताओ, तुम झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है? कौन झूठा है? पासवान के पुराना बयान याद करिए। यही चिराग पासवान बोला था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में हम बहुत फर्क नहीं समझते। दोनों केवल अपने घर परिवार के लिए जीता है और आज सरकार में है। खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग। फुलवारी में जो आज भारत बंद था उसका जबरदस्त असर देखने को मिला। घंटों जाम किया गया रोड को और अपना प्रतिरोध जो SC/ST समाज का है आरक्षण को लेके इन्होंने प्रतिरोध जताया है। क्या नाम हो गया सर आपका? सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार। तो कैसा रहा सर आज का बंद, क्या कहेंगे इस पे? पूरा देश में जो है सफल हमारा बंद है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, महाऐतिहासिक है। इसलिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटा विदिन कोटा और क्रीमी लेयर के बारे में जो फैसला आया, उस फैसला से पूरा देश का लोग उद्वेलित था। खास करके SC/ST समाज के लोग उद्वेलित था और यह आह्वान हुआ कि हम 21 तारीख को संपूर्ण भारत जो है बंद करेंगे। उसी के क्रम में आज पटना स्थित जो चितकोहरा हमारा खोजा इमली बाबा चौहारमल के प्रांगण में जो हमारा मतलब कि सड़क तो इसको सुबह से लेकर के अभी तक जो है लगातार जाम हमारा चल रहा है सुबह 7 बजे से। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को, दिनेश पासवान, तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, आरक्षण को हूबहू रखने के लिए अपने साथियों के साथ सुबह से 6 बजे से सड़क पर डटे रहते हैं। और मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूँ, झूठ क्यों बोला भाई? गाना एक गाया गया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। तो पार्लियामेंट जब चल रहा था तो कहा कि कैबिनेट का हम लोग फैसला ले लिया कि हम आरक्षण नहीं लागू करेंगे, आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा नहीं लागू करेंगे। उनका वक्तव्य आया अश्विनी वैष्णव का, लेकिन हरियाणा का सरकार लागू कर दिया 50% हम क्रीमी लेयर लागू करेंगे। कोटा विदिन नरेंद्र मोदी, तुम बताओ, तुम झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है? कौन झूठा है? ये देश सवाल आपसे पूछता है। देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज होता है प्रधानमंत्री। इसलिए आपने जो है SC/ST समाज को आंख में धूल झोंकने का उस दिन काम किया था कि हमारे वक्तव्य में आकर के ये आंदोलन कमजोर हो जाए। आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने गुफा छोड़ा था। लेकिन SC/ST समाज के लोग इतना मूर्ख नहीं है, जाहिल नहीं है। तुम दिखाओ कागज। आज बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारा गठबंधन है, तुम्हारे बदौलत सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री घोषणा किया कि हम लागू नहीं करेंगे। कहाँ किया? देश में जितना भी खासकर बीजेपी की सरकार है, एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं बोला कि हम लागू नहीं करेंगे। इसलिए यह आंदोलन का शुरुआत है, लगातार आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अब बिहार तो परिवर्तन का धरती रहा है। ये जो है हमारा ये चिंगारी नहीं अंगारा था, और खास करके SC/ST समाज के अंगारा को जो टच करने का काम करेगा वो जल भूल जाएगा उसमें। एक सवाल है सर, चिराग पासवान को लेके सरकार में है और विरोध का भी उन्होंने ऐलान किया है, दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम तो समर्थन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये क्रीमी लेयर और ये जो कोटा विदिन कोटा है ये लागू होना चाहिए। कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं को? चिराग पासवान के पुराना बयान याद करिए। यही चिराग पासवान बोला था
कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में हम बहुत फर्क नहीं समझते। दोनों केवल अपने घरे परिवार के लिए जीता और आज सरकार में है, खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग। अगर आज सुनिए, अगर आज रामविलास पासवान जी जिंदा होते, अगर आज रामविलास पासवान जी जिंदा होते तो SC/ST के आरक्षण पर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से गुजरात के गोधरा के सवाल पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके और सड़क पर आ गए थे, उसी तरह से अगर रामविलास पासवान जी आज जिंदा होते तो नीतीश नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से लात मार करके जो है इस्तीफा दे करके आज SC/ST समाज के 30 करोड़ लोग को सड़क पर है उसके साथ नजर आते। चिराग पासवान जी, बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। बयान से ज्यादा ज्ञान लोगों को मत दीजिए। इधर आदमी के पास भी ज्ञान है। आपको दो टूक फैसला लेना पड़ेगा कि आरक्षण बचाने के सवाल पर SC/ST लोगों के साथ हम सड़क पर रहेंगे कि आरक्षण खत्म करने वाला मोदी सरकार के कैबिनेट में हम मलाई खाएंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा। और जहाँ तक जीतन राम मांझी का सवाल है, पूरा मुसहर समाज, पूरा माझी समाज, पूरा समझ लीजिए कि भुइयां समाज का हिस्सा अपने मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, बेटा मंत्री, समधिन मंत्री, दामाद विधायक, पुतोह विधायक, सारा परिवार जो है मुसहर समाज का हिस्सा काट करके, यानी 100 चूहा खा करके और दिल्ली जा रही है हज करने कि हम तुम्हारे लिए जो है हम तुम्हारा लड़ाई लड़ेंगे। जीतन राम मांझी, अगर नैतिकता है और आपको मुसहर समाज का चिंता है, पूरा परिवार इस्तीफा करो और मुसहर समाज की लड़ाई लड़ो। पासवान समाज आपसे आगे मुसहर समाज की लड़ाई लड़ेगा। ये हम आज के दिन में वादा करते हैं, आपसे ज्यादा हम लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव मुसहर समाज की लड़ाई लड़े, तेजस्वी यादव मुसहर समाज की लड़ाई लड़े हैं और दिए हैं वहाँ पे। आप लोग कुछ कहिएगा सर, आप लोग युवा हैं और आपने जो है पूरा जाम कर दिया। सरकार की क्या मंशा दिखती है? सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैंने एक ही क्या बोलता जाता है, मतलब एक ही थाली के वो लोग चट्टे बनते हैं। अच्छा, मैंने कहा थे अरे भाई, संविधान से छेड़छाड़ करने का अधिकार है किसी को? जो बाबा साहब संविधान दिए हैं, हम लोग सिर्फ उसी के तर्ज पर है। हम लोग का बस एक मांग है, पुराना पद्धति को लागू करें। क्रीमी लेयर हो चाहे बंटवारा हो, भाई से भाई का बंटवारा नहीं चलेगा। एकदम एक लाइन के बाद अगर नहीं सुनेंगे अवर तो भाई इससे बृहद तरीके से, अभी तो हम लोग 7-8 घंटे जाम किए हैं, मालूम चलेगा लगातार बंद रहेगा और हम लोग पैदल मार्च कर जाएंगे दिल्ली तक। समझ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट को भी और मोदी सरकार को भी। इस बार उनको दिख जाएगा कि पूरा दलित गोलबंद हो गया पूरे इंडिया में। थैंक यू सर। हाँ बोलिए वकील साहब। वो जो रिजर्वेशन SC/ST के मिला हुआ था बाबा साहब के द्वारा संविधान में जी, उनके आधार पर मिला हुआ था, छूट के आधार पर मिला हुआ था, उसको जो है खत्म करने के काम किया, वर्गीकरण करने के काम किया है सुप्रीम कोर्ट। वर्गीकरण, क्रीमी लेयर करने के काम किया है सुप्रीम कोर्ट का काम है। बने हुए कानून को समीक्षा करना, व्याख्या करना, न कि वर्गीकरण के काम है। वर्गीकरण के काम है केंद्र सरकार की चीज है। अब राज्य सरकार को मिल गया। केंद्र सरकार से हमारी मांगे है कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है संविधान के 9वीं अनुसूची में डाले और कैबिनेट बैठा के पार्लियामेंट में, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो अनवरत ये आंदोलन जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ किए हैं ऐलान कोटा में कोटा करने का, उनके यहाँ क्रीमी लेयर है कि नहीं, सबसे पहले जुडिशरी सर्विस कमीशन का गठन करना चाहिए। चोर दरवाजे से कभी भी लिखित परीक्षा हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, कॉलेजियम की बात कर रहे हैं, कॉलेजियम के माध्यम से ही लोग छुट्टे से पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं। इतना भी ईमानदारी है, काबिलियत है तो जुडिशरी सर्विस कमीशन का आयोग का गठन करे। जो पास करेगा वो जाके जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। थैंक यू सर।